परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए मैं आज का वचन जो 3रा अध्याय है मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। आप उसे ध्यान से सुने, क्योंकि मसीह ही हमारा जीवन है। यदि हम पाप में जा रहे हैं तो हमारी मृत्यु है। तो इसलिए पाप में मृतक और मसीह में जीवन। हालेलुया। तो हम जीवन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का वचन आप सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। 12वें आयत में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। वचन कह रहा है कि पाप तुम्हारे शरीर में जो लालसा उत्पन्न करता है कि मुझे ये हो जाए, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, बुरी बुरी कल्पनाएं करता रहता है। तो कह रहा है वचन कि वह आपके अंदर राज्य न करने पाए। पाप आपके अंदर राज न करने पाए। तुम उसकी लालसाओं के अधीन न रहो। हालेलुया। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। जो हमारा अंग होता है, जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया और आंखें हो गई, मुंह हो गया, कान हो गया, ये सब चीज़ क्या है? हमारे अंग हैं। इसी के द्वारा हम पाप करते हैं। मन क्या है? ये भी, परंतु ये विवेक है। परंतु जो ये है दिखाई दे रहा, ये सब चीज से ही पाप होता है। तो लिखा है कि क्या हम अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए सौंप दें? हैं? क्या करे? अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर से को सौंपो। जो शरीर मिला है हमारा, अब हम इस शरीर को सौंप दें। इस जो हमारा जो अंग है जो पाप करता है, प्रभु को सौंप दे। इस हाथ से जानते हैं जो कुछ भी हम करते हैं गलत काम, यह हाथ ही करवाता है। और पैर हमको क्या करता है? उस पाप वाले जगह पर लेकर जाता है। और आँख जो है वह दिखाती है, ऐसे करो वैसे करो। और मुंह जो होता है अशब्द बुलवाता है। और जो कान है वो हमारा गलत चीज़ों को सुनता है। तो इसको क्या करना है? हमें परमेश्वर को सौंपना है। इसको ख़त्म करके परमेश्वर को सौंप देना है। यीशु मसीह के नाम में इसको सौंप देना है। अपने हाथों को क्या के लिए? अच्छे काम के लिए। जैसे परमेश्वर की ताली बजाओ, महिमा करो, भले काम करो। और इस पैर को भी उसमें लगाओ कि प्रभु के भवन में जाए। और इस जुबान को, जो मुंह है, आप परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो, इससे गाली न निकलने पाए। ये आँख जो आजकल के ज़माने में लोग गलत गलत चीज़ों को देख रहे हैं, यह आँख परमेश्वर के वचनों को पढ़े। हालेलुया। और जो कुछ भी हमारा है वह सब प्रभु को सौंप दें। जब हम सौंप देंगे तो जो हमारा अधर्म का हथियार है, जैसे हमारे अंगों को हम प्रभु को सौंप देंगे, तब यह महिमा करने वाला शरीर हो जाएगा और हम इस पाप से बचेंगे। और लिखा है, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अभी पाप को सौंपे थे, अभी पाप कर रहे थे तो इसको पाप में शामिल किए थे। अब क्या करो? धर्म के लिए सौंप दो, प्रभु के लिए सौंप दो, प्रभु के हाथ में सौंप दो कि यह आपसे पाप न होने पाए। मेरे प्यारों, समझ रहे हैं आप इस वचन को? आप समझिए कि यही चीज़ है जो हमारे पापों में हमें गिराने वाला है। यही सब चीज़ है। आँखें है, हमारा कान है, और जो हमारा जो मुंह है, और हमारा पैर है, हाथ है, सब इंद्रियां हैं। इन सब से हमको क्या करना है? शोधन करना है और प्रभु को सौंप देना है कि हम धर्म के काम करें। और तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। जब अपने शरीर को आप प्रभु के हाथ में सौंप दोगे, तब तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी। होता है ना कि पाप आपको घुमा ले जाता है। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अब परमेश्वर का हम वचन मुंह से तो सही काम कर रहे हैं, अब हमारी आंखें क्या कर रही है? वचन पढ़ रहे हैं, किसी सुंदर स्त्री को हम देखकर मन में विचार कर रहे हैं, आंखों से देखे पाप कर दिए। तो वचन कह रहा है कि जो तेरी आंखें निर्मल ना हो, अंधकार में हो,
तो सारा शरीर भी अंधकार होगा। इसलिए अपने आँखों को क्या करो, उसी आँखों को जो आपको पाप करा रही है उस आँख को फोड़ो और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस आँख के कारण तुम्हारा सारा शरीर नरक में डाला जाए। हालेलुया। तो हमें आँखों को बचाना है उस परमेश्वर के वचन को। तो हमारा सहयोगी सब हो, हमारा परमेश्वर का काम करने वाला सब कुछ हो। ऐसा ना हो कि बहक जाए। हाथ से हम ताली तो बजा रहे हैं, एक तरफ गलत काम भी कर रहे हैं। तो इस हाथ से दाएं वाले हाथ से बाएं वाले हाथ से हम सही दिशा में ताली बजाएं, न कि एक तरफ से हाथ से दूसरा काम करें। और उसी रीति से पैर भी हमारे परमेश्वर के भवन में जाए, न कि शराब पीने वाले जगह में, व्यभिचार करने वाले जगह में, नशे पत्ते करने वाले जगह में जाए लेकर। तो इसी पैर को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। मेरे प्यारों, हमारा जो मन है सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु आपको अच्छा बनाएंगे। हालेलुया। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो गए। हो गया, लिखा है ना, तुम व्यवस्था के फिर अधीन नहीं रहोगे और प्रभु की महिमा के द्वारा होगे। तो प्रभु के जब सौंप दोगे तो व्यवस्था अलग हो गया, प्रभु को मान रहे हो और प्रभु के वचनों पर चलो, आशीषित हो जाओगे। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि प्रभु का वचन हमें मिला है तो हम अपने धर्म के जो हथियार है उसको बनाए, न कि अधर्म के हथियार बना ले अपने अंगों को। तो हमारे अंग क्या कर रहे हैं आप जानते हो। आज के इस वचन से उसको समझे और उसको परमेश्वर के कार्यों में और परमेश्वर के धर्म में अपने शरीर के अंगों को सौंप दीजिए। हालेलुया। तो आइए आपके हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराय आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।